यार क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ। हर बार तो प्लान करके ट्रेड करता हूँ लेकिन उसके बाद भी एस एल पे एस एल लगे जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या गलत कर रहा हूँ मैं। अगर तुम भी यही सेम चीज़ फील करते हो ना तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम एट द एंड समझ जाओगे कि तुम्हें प्रॉफिटेबल होने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी सी मिस्टेक है जो तुम कर रहे हो। और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि उसको फिक्स कैसे करना है। सबसे पहली मिस्टेक और सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि इट्स नॉट द मार्केट। देखो, सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से 95% ऑफ ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं वो मार्केट नहीं है, वो हम खुद हैं। मार्केट लॉजिकल है, मार्केट फंडामेंटली वर्क कर रहा है, लेकिन वी आर ह्यूमंस। हम जो डिसीजंस लेते हैं वो हम इमोशंस में लेते हैं। हम एक स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, 2-3 दिन इस स्ट्रेटजी को यूज करते रहते हैं। जब हमें लगता है कि इससे 1-2 लॉसेस हो जाते हैं तो हम दूसरी स्ट्रेटजी पे जंप हो जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसी तीसरी स्ट्रेटजी पे जंप हो जाते हैं। हम फिर इंडिकेटर्स यूज करने लगते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करने लगते हैं, उससे भी कोई रिजल्ट नहीं आता। हम उसको टाइम देते ही नहीं है कि वो हमें रिजल्ट निकाल के दे। हम इस 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद किसी दूसरी स्ट्रेटजी पे जंप कर जाते हैं। ये इम्पल्सिवनेस है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा लॉस करते रहते हैं। सो इसके लिए हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हाँ, गलती चार्ट से नहीं हो रही है, गलती चार्ट पे नहीं है, गलती हमारी है। गलती हम कर रहे हैं, मार्केट गलत नहीं चल रहा है, हम गलत चल रहे हैं। तो तुम प्रॉफिटेबल तब बनोगे जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती है और इस गलती को मुझे सुधारना है। मुझे स्टिक रहना है, मुझे एक स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना है, ठीक है। एटलीस्ट 3 महीने उस स्ट्रेटजी पे स्टिक रहो, उस स्ट्रेटजी से तुम्हें हटना नहीं है। चाहे 3 महीने बाद उस स्ट्रेटजी से तुम्हें लॉसेज हो रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि दिस स्ट्रेटजी इज नॉट फॉर मी। एक्सप्लोर करो, ठीक है, स्ट्रेटजी को यूज करो। तुम्हें एटलीस्ट इतना टाइम दो उस सेटअप को, उस डिसिप्लिन को, कि वो तुम्हें रिजल्ट निकाल के दे सके। 2 दिन 3 दिन में कोई भी रिजल्ट नहीं तुम्हें मिलने वाला उससे। नाउ सेकंड मिस्टेक, फोर्स ट्रेड्स, द साइलेंट किलर। ये ऐसी चीज है जो हमें एक्चुअली रियलाइज भी नहीं होती है कि हम क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं। मतलब हमें पता ही नहीं चलता है हमारी मिस्टेक्स के बारे में। हमें, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ये चीज़ हुई होगी, मतलब सबके साथ ही ये ज़्यादातर होता है कि हमें देखा मार्केट स्टेगनेंट है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार एक स्कैल्प ट्रेड ले लेते हैं। कल हमारा लॉस हुआ था, आज उसको छोटी सी एक स्कैल्प लूंगा, स्कैल्प लेके निकल जाऊंगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उसको ब्रेक इवन कर लेता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, हम ट्रेड लेते हैं, लॉस हो जाता है, हमारा माइंडसेट और ज़्यादा खराब हो जाता है। या फिर अगर हमारा प्रॉफिट हो जाए बाय एनी चांस, हमारा सेटअप नहीं बनना है, हमारा कुछ भी उसमें नहीं हो रहा है, हमें दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट है, मार्केट इटसेल्फ हमें बता रहा है कि आई एम कंसोलिडेटिंग, कोई सेटअप नहीं है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि तुम्हारा पिछला लॉस रह गया है, क्योंकि तुम्हें बस ट्रेड लेना है, तो तुम वहाँ पे एक ट्रेड ले लेते हो, तुम्हारा लॉस हो जाता है। अगर प्रॉफिट हो जाए तो फिर तुम सोचते हो एक और प्लस में चला जाएगा, ठीक है। ये होता है फोर्सफुली ट्रेड्स लेना। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा सेटअप नहीं बनना है, जब तुम्हें पता है कि वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करने का है, मार्केट इटसेल्फ शोइंग कि वहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, तो वाई आर यू टेकिंग ट्रेड? अगला दिन भी तो आने वाला है ना। ये इट्स लाइक तुम्हें भूख नहीं लगी है फिर भी तुम्हें खाना खाना है, ठीक है। वेट फॉर द सेटअप, वेट फॉर द मार्केट टू प्ले आउट, ठीक है। वेट करो कि मार्केट मतलब उस कंसोलिडेशन जोन में से निकले, तुम्हारा सेटअप बने और तुम अपने सेटअप पे पेशेंसली जाके ट्रेड करो। ऐसे ही कहीं पे ट्रेड मार दोगे तो ऑब्वियसली लॉस होएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें तुम्हारे माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। अगर तुम इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करना, अगर कम करने पे वर्क नहीं करोगे तो ये तुम्हारे जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो जर्नी है ना, जो मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने में ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा समय, 2 साल, 3 साल, इवन 4-5 साल तक खा सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को तुम्हें फिक्स करना है। एंड नाउ थर्ड मिस्टेक, कन्फर्मेशन बायस, मतलब चार्ट में सिर्फ अपना व्यू देखना। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि तुमने अपने दिमाग में तुमने दिमाग में अपने एक व्यू बना लिया है कि मार्केट फॉर एग्जांपल बुलिश है, ठीक है। और उसके बाद या तुमने कोई सेटअप पढ़ लिया और उसके बाद तुम्हें हर कैंडल, तुम्हें देख रहा, तुमने मारूबुजू पढ़ लिया, ठीक है, तुमने कोई सेटअप पढ़े, कोई मारूबुजू कैंडल देख ली, पिन बार कैंडल का कोई सेटअप, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार का कोई सेटअप देख लिया, और उसके बाद तुम्हें हर जगह वही सेटअप दिखना स्टार्ट हो जाता है और तुम बेवजह की ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हो। जब तक मार्केट कंफर्म ना कर दे
कि मार्केट किस बायस में मूव कर रहा है, ठीक है। जब तक मार्केट ना कंफर्म कर दे कि वो कंसोलिडेट कर रहा है, वो बुलिश है, वो बियरिश है, जब तक तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है, यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट। फर्स्ट मार्केट अपने खुद बताएगा आपको कि नाउ आई एम बुलिश। जब मार्केट आपको कंफर्म कर दे कि मार्केट बुलिश है, देन यू हैव टू टेक द ट्रेड, ठीक है। एज अ बिगिनर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसके बाद मार्केट में हमें वही दिखने लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमें बस ट्रेड लेना होता है कि नहीं ये सेटअप मैंने पढ़ा था और सो एंड सो ने ये कहा था कि ये सेटअप बहुत अच्छा वर्क करता है। हमारे पास अपना खुद का डाटा नहीं है, हमने खुद उसको बैक टेस्ट करके नहीं देखा, टाइम ही नहीं दिया, तो उसके प्रोज एंड कौन सा तुम्हें पता नहीं है ना। तो यू हैव टू फर्स्ट बैक टेस्ट द स्ट्रेटेजी, और उसके बाद तुम्हें जब भी मार्केट में बैठो ना, लेट द मार्केट फर्स्ट डिसाइड द डायरेक्शन। उसको डिसाइड करने दो मार्केट को कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, वेट। मार्केट अगर बुलिश है, देन यू हैव टू टेक द बुलिश ट्रेड, ठीक है। इसमें सिर्फ पेशेंस का खेल है, आपको पेशेंसली बैठना है एंड देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व मोर, मार्केट को ऑब्जर्व करो थोड़ा, और उसके बाद जब तुम्हारा सेटअप बनेगा, जहां तुम्हें सेटअप दिखेगा वहां तुम्हें उसको ट्रेड करना है। मिस्टेक नंबर 4 एंड द बिगेस्ट मिस्टेक विच इज परफॉर्मेंस गैप। स्ट्रेटेजी तो सही है लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे। हम एक स्ट्रेटेजी ले लेते हैं, उस स्ट्रेटेजी को हमने बैक टेस्ट करा है, उस स्ट्रेटेजी पे हमें डेमो में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। हमारा डेमो में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो एकदम ग्रीन है, लेकिन जब हम रियल मार्केट में उतरते हैं तो वहाँ हमें रिजल्ट मिल ही नहीं रहे हैं। स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है लेकिन स्टिल हमें वहाँ रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमारे वहाँ लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हैं। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस गैप। इट्स लाइक अगर तुमने साइंस को थ्योरिकली पढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको प्रैक्टिकली जाके एकदम से इंप्लीमेंट कर दोगे। ये होता है परफॉर्मेंस गैप। तुमने वो सारी चीज़ें करी हैं जो प्रॉफिटेबल होने के लिए, जो एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसके बाद जब तुम ये सारी चीज़ें देखते हो कि इतना करने के बाद भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, तुम्हारा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, बहुत सेल्फ डाउट वाली चीज़ें आती हैं दिल में, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या गलत कर रहा हूँ, सब तो सही जा रहा है। लेकिन इसका ना बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं तुम्हें बताता हूँ, वो है जर्नल लिखना, ठीक है। जर्नल लिखने का भी ना एक तरीका होता है। जर्नल में तुम्हें सारी चीज़ें क्या क्या लिखनी है, जैसे तुम्हें लिखना है एग्जीक्यूशन, ठीक है, एंट्री, ठीक है, एंट्री, एग्जीक्यूशन, पेयर, और ये जितनी भी सारी चीज़ें तुम चार्ट में देख रहे हो वो लिखना है। और सबसे बड़ी चीज़, तुम्हें एक अलग से कॉलम बनाना है और वहां पे तुम्हें अपने थॉट्स लिखने हैं। वाई यू टेक दैट ट्रेड, उसमें प्रॉफिट क्यों हुआ, उसमें लॉस क्यों हुआ। तुम्हारे थॉट्स ही बताएंगे कि तुम्हारे दिमाग में एज अ ट्रेडर क्या चल रहा है, तुम इमोशनली उस ट्रेड में क्या सोच रहे थे। तुम्हारे थॉट्स बताएंगे ऑन जिस टाइम वो ट्रेड लाइव थी, वो ट्रेड चल रही थी, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या परसेप्शन था उस ट्रेड को लेके, क्या तुम सोच रहे थे, ठीक है। ये सारे थॉट्स तुम्हें उस जर्नल के अंदर लिखने हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज तुम्हारा परफॉर्मेंस गैप खत्म कर देगी एकदम से, मतलब 3 महीने के अंदर आप बहुत अच्छा इससे रिजल्ट देखोगे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस गैप, जो तुम एकदम से सेल्फ डाउट में आ गए थे ना, वो सारा सेल्फ डाउट खत्म हो जाना है 3 महीने के अंदर। इस चीज को जरूर से करके देखना, जो भी बंदे ये सारी चीजें फील कर रहे हैं। एंड नाउ द लास्ट मिस्टेक, द रियल फिक्स। प्रॉफिटेबिलिटी एक रिजल्ट है, वो तब मिलता है जब तुम्हारा पूरा प्रोसेस करेक्ट होता है। अपना ट्रेडिंग प्लान लिखो, एक सिस्टम को फॉलो करो, अपना रिस्क को कंट्रोल करो, और सबसे बड़ी चीज, जो ईगो तुम्हारे अंदर है, जो तुम सोच के बैठे हो, तुमने अपने को एक टाइम लिमिट दे रखी है, उस चीज को छोड़ो। टेक इट एज अ बिजनेस, ठीक है। गैम्बलिंग की तरह मत सोचो। अगर तुम गैम्बलिंग के दिमाग के फॉर्मेट से अगर चल रहे हो तो इट्स गोना बी अ वेरी वेरी हार्ड फॉर यू। तो तुम्हें इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करना है, तुम्हें ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है, बच्चों वाली चीज़ें नहीं करनी है। तुम एक ट्रेडर हो, तुम्हारा माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड एक लास्ट चीज़ जो मैंने सीखी, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल तब बनते हैं जब हमें ये पता हो कि कब ट्रेड नहीं लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, ठीक है। तुम्हें कब ट्रेड नहीं लेनी है, इसके लिए तुम्हें बहुत पेशेंस चाहिए होता है। ये चीज़ अगर तुमने अपने अंदर एक इंडल्ज कर ली ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाने वाली हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग मिस्टेक क्या है।
अगर इस वीडियो से तुमने रिलेट किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये ट्रेडर के लिए एक मिरर है।